हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो जेडीएफ है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े पीडीएफ के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रोगेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। We have experienced pain and we have not inflicted pain. इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं जेडीएफ को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज जेडीएफ प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने, और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल करम से जिस चीज के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में, और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्गों ने 47 में किया अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, वक्तन फवक्तन उन्होंने ही उसमें तगीरी तब्दील किया, जिसके वजह से कि जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं। और उसकी यह वजह है इक़्तिदार के लिए अलग बात, इक़्तिदार से बाहर अलग बात, इक़्तिदार में अंदर अलग बात। हम उस इक़्तिदार को एक तरफ छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों, जो हमारे बुजुर्गों ने नक्शा असली में खींचा था 47 से, और इसके बाद वक्तन फवक्तन जो कोताही और खामियां हुई, हम नहीं कहेंगे हम बड़े हैं,
और हम कुछ सब कुछ करने, मगर एक बात है, जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मरगजारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों के, इनका मिजाज, इनकी ये जो कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वहां कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में है, किस तरीके, किन वजूहात पर, जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पूरे नाम मालूम नहीं है, उनके बारे में उनको सोचना होगा, और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आई, अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने हक से काम किया होता, शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है,